नमस्ते, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। अधिकतर लोगों को लगता है कि कोरोना वायरस का कहर खत्म हो चुका है, लेकिन दुनिया के कई देशों में अब भी इसका प्रकोप देखने को मिल रहा है। अमेरिका से एक नई चिंताजनक खबर सामने आई है। यहाँ के कई राज्यों में कोविड के नए वेरिएंट BA 3.2 के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। वैज्ञानिकों ने इस वेरिएंट को सिकाडा निकनेम दिया है। एक्सपर्ट्स की माने तो इस वेरिएंट के 70 से ज्यादा म्यूटेशन देखे जा रहे हैं, जो चौंकाने वाली बात है। कई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि ये वेरिएंट अमेरिका के अलावा कई अन्य देशों में भी मिला है। कोविड के इस वेरिएंट का वैज्ञानिक नाम BA 3.2 है, लेकिन इसे सिकाडा कहा जा रहा है। ये नाम सिकाडा कीट के जीवन चक्र से प्रेरित है, जो सालों तक जमीन के नीचे रहने के बाद अचानक से बाहर निकलता है। ठीक इसी तरह BA 3.2 वेरिएंट भी BA 0.3 के एक ऐसे स्ट्रेन से डेवलप हुआ है जो 2022 के बाद कहीं दिखाई नहीं दिया था और अब अचानक नए रूप में उभरा है। WHO ने अभी इसे कोई आधिकारिक नाम नहीं दिया है। सिकाडा वेरिएंट में 70 से अधिक म्यूटेशन पाए गए हैं, जो इसे अत्यधिक संक्रामक बनाते हैं। इतने अधिक म्यूटेशन होने के कारण ये वायरस पिछले संक्रमणों या पुराने टीकों से बनी एंटीबॉडीज को चकमा देने में सक्षम हो सकता है। इसका मतलब ये है कि जिन लोगों की इम्यूनिटी अच्छी है वो भी इसकी चपेट में आ सकते हैं। इसके फैलने की रफ्तार भी चिंता का विषय है। वेस्ट वाटर सर्विलांस और हवाई अड्डों पर यात्रियों की निगरानी के समय ये वेरिएंट अमेरिका के 25 से 29 राज्यों में पाया गया है। न्यूयॉर्क के JFK एयरपोर्ट पर भी इसकी शुरुआती मामले देखे गए थे। प्रभावित राज्यों की सूची में कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, फ्लोरिडा, टेक्सास, इलिनोइस और पेंसिल्वेनिया जैसे प्रमुख राज्य शामिल हैं। ये वेरिएंट मुख्य रूप से संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने, सांस के जरिए निकलने वाले सूक्ष्म कणों को अंदर लेने या दूषित सतहों को छूने से फैलता है। सिकाडा वेरिएंट के लक्षण काफी हद तक ओमिक्रॉन स्ट्रेन के समान हैं। अगर आप संक्रमित होते हैं तो आपको गंभीर गले में खराश, हल्का बुखार या कपकपी, नाक बहना या बंद होना, सूखी खांसी, अत्यधिक थकान और मांसपेशियों या शरीर में दर्द महसूस हो सकता है। इसके लक्षण सामान्य सर्दी जुकाम जैसे लग सकते हैं, इसीलिए कई बार लोग इसे पहचान नहीं पाते। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर गले में बहुत ज्यादा दर्द और थकान महसूस हो तो तुरंत जांच करवानी चाहिए। अगर मरीज को आराम करते समय भी सांस लेने में कठिनाई हो, 102 डिग्री से अधिक बुखार 3 दिन से ज्यादा रहे या ऑक्सीजन लेवल 94% से नीचे गिर जाए तो तुरंत अस्पताल जाना चाहिए। CDC और WHO के अनुसार सिकाडा वेरिएंट से बचने के लिए पुराने प्रोटोकॉल्स का पालन करना अनिवार्य है। भीड़भाड़ वाली जगहों पर N95 या KN95 मास्क का उपयोग करें, क्योंकि साधारण कपड़े के मास्क इस हाई म्यूटेटेड वेरिएंट के खिलाफ कम प्रभावी हो सकते हैं। बंद कमरों में वेंटिलेशन में सुधार करें, हाथों को बार बार धोने की आदत बनाए रखें। हालांकि अभी भारत में इसके प्रसार की खबरें नहीं हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं के कारण सतर्क रहना ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। तो आप देखिए कि किस तरीके से अमेरिका के कई राज्यों में ये फैल चुका है और लोगों में चिंता बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि ये तेज़ी से फैलता है। जिन लोगों की इम्यूनिटी स्ट्रांग है वो भी इसकी चपेट में आ सकते हैं। ऐसे में बहुत सावधानी बरतनी होगी। लेकिन देखिए, जो लोग सोच रहे थे कि कोविड समाप्त हो गया, ऐसा नहीं है। अमेरिका से जो एक खबर सामने आई है उसके बाद लोग यहाँ पर सकते में हैं और लोगों के मन में कई सवाल भी है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें जल्दी से कमेंट करें। और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब करें।